तो चलकर आकर जैसे आहार करके आए, दर्शन करके आए, शुद्धि जा करके आए, शरीर शुद्धि करके आए, आकर के जब बैठते हैं तो वो प्रतिक्रमण करते हैं इरियापत। कौन सा प्रतिक्रमण? पड़ी कमाए बनते इरिया वैया विरणा बुद्धे गमने निगमने ठाणे गमने चंकमने वत्रने औठने पसारने आमा से आदि आदि। वो ये एक दंडक बोलते हैं और ये भाव करते हैं कि मैं चल कर के आया हूं, मेरी चलकर आने में यदि कोई जीव को बाधा हुई हो तो तत्समिच्छा में दुक्कड़म एक कायोत्सर्ग करते हैं। देखिए इरिया कितनी सूक्ष्म बात है, आप सोचिए, केवल चल करके आया है, आहार करके आया है, विहार करके आया है, शरीर शुद्धि करके आया है, तो तुरंत वो इरियापत प्रतिक्रमण करते कि उस समय में यदि कोई दोष जाने अनजाने में प्रमादता से असावधानी से लगे तो उन दोषों की वो शुद्धि इरियापत प्रतिक्रमण के द्वारा करते हैं। दिन में लगे दोषों की शुद्धि वो शाम को दैवसिक प्रतिक्रमण के द्वारा करते हैं। रात में हुई दोषों की आलोचना सुबह रात्रिक प्रतिक्रमण के द्वारा करते। कितने प्रतिक्रमण हो गए? पहला कौन सा? इरियापत, दूसरा है दैवसिक, तीसरा है रात्रिक। दिन में यदि सूर्योदय के बाद सूर्यास्त तक यदि मेरे द्वारा किसी प्रकार के दोष हुए हैं तो वो मेरे दोष मिथ्या हो, इस प्रकार की आलोचना प्रतिक्रमण वो दैवसिक प्रतिक्रमण में। सनसेट के बाद सनराइज होने तक दूसरे दिन तक यदि रात में किसी प्रकार के दोष हुए हो तो उन दोषों की आलोचना वो कब करते? सुबह। उसे कौन सा प्रतिक्रमण कहते हैं? रात्रिक प्रतिक्रमण। दैवसिक, रात्रिक, इसके बाद करते 15 दिन की आलोचना, फिर 15 दिन की कि 15 दिन में यदि मेरे द्वारा कोई बड़ा छोटा अपराध हुआ हो, जाने अनजाने में हुआ हो, तो उसे पाक्षिक प्रतिक्रमण कहते हैं। कौन सा? पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं। फिर 4 महीने में एक प्रतिक्रमण करते, उसे चातुर्मासिक प्रतिक्रमण कहते हैं। और फिर 1 साल में एक बार करते, उसे वार्षिक प्रतिक्रमण कहते हैं। कितने हो गए? इरियापत, दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक और वार्षिक प्रतिक्रमण। एक प्रतिक्रमण के करते हैं जीवन के अंत में जब वे संलेखना लेते हैं। कब करते? और उस समय वो पूरे जीवन की आलोचना करते हैं। दीक्षा लेने के बाद आज तक जब वो समाधि मरण लेने के लिए संधारा ग्रहण करते हैं तो उस समय क्या करते हैं? दीक्षा लेने के बाद आज तक जो भी अपराध हुए हो, आप सोचिए, रोज के रोज अपराध की शुद्धि कर ली, फिर 15 दिन में कर ली, फिर 4 महीने में की, फिर साल भर में की, उसके बाद भी और अंत में क्या करते? औत्तमार्थिक प्रतिक्रमण। इसका मतलब दीक्षा लेने के बाद आज तक कोई दोष हुए, आप सोचिए कहां उनके दोष बचने वाले हैं। यदि उनके द्वारा जाने में अनजाने में कषाय के द्वारा कोई पाप या अपराध या दोष हो भी गया है तो क्या वो अपराध बचने वाले हैं? प्रतिक्रमण और आलोचना के द्वारा उनके अपराधों की शुद्धि हो जाती है। किंतु जो गृहस्थ उनकी, आप तो आए 1 घंटे के लिए, भाई 24 घंटा तो रुके नहीं, 24 घंटे की चर्या तो देखी नहीं। 1 घंटे में आप यदि कोई दोष देख करके चले जाते हो, दिख गया और आपने वो दोष यदि दूसरों को बता दिया तो जो पाप आपके लिए बंधता है उस पाप की आलोचना प्रतिक्रमण से शुद्धि नहीं होती है। उस पाप का फल भोगना ही पड़ता है क्योंकि वो निकाचित कर्म है, वो बिना फल दिए जाने वाला नहीं है। इसलिए कहा गया है कि श्रावकों ने कभी किसी साधु में भेदभाव नहीं करना, साधुओं को लेकर किसी प्रकार के अपने पराये का भाव नहीं करना, भक्ति में कमतरता नहीं करना, सेवा में कमतरता नहीं करना। जो भाव हम एक किसी साधु को लेकर के चलते हैं वे भाव हर साधु के प्रति हमारे लिए लेकर के चलना चाहिए। तभी तो नमो लोहे सव्व सावणम का कुछ अर्थ निकलेगा, नहीं तो कोई फायदा है बोलने का। नमो लोहे सव्व सावणम, इसका कोई अर्थ निकलेगा जब हमारे मन में सारे साधु, किसी साधु के प्रति आपका विशेष लगाव हो सकता है, नो डाउट, कोई तकलीफ नहीं, हो सकता है उन्होंने आपके लिए कोई सन्मार्ग दिखाया हो, आपके लिए कोई अच्छी राह दी हो, आपके समस्याओं का समाधान किया हो, आपके लिए व्रत नियम दिए हो, आपके जीवन में उनके कारण परिवर्तन आया हो सकता है। तो उस साधु के प्रति आपकी विशेष भक्ति या लगाव या जुड़ाव होगा, तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। किंतु बाकी साधुओं के प्रति हम भक्ति को कम ना करें। ये बात नहीं है कि हर साधु के पास जाकर के आप अपनी बात बताएं। आपको यदि किसी पर्टिकुलर एक साधु में बहुत ज्यादा आस्था है, आप अपनी मन की बात उनके सामने कहना चाहते हो, बाकियों को कहने की हिम्मत नहीं है या भाव नहीं है, कोई बात नहीं।
क्योंकि भक्ति तो सबकी कर सकते हो, सेवा तो सबकी कर सकते हो, आहार तो सबको अच्छे से दे सकते हो, कमंडल लेकर के तो चल सकते हो, सेवा में भक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आना चाहिए। जिसको तुमने गुरु माना है, बाकी साधुओं में भी गुरु की ही छवि देखना, ये सच्चे धर्मात्मा का लक्षण है। ये सच्चे धर्मात्मा का यही लक्षण है। नमो लोहे सब साउनम का यही भाव है, ध्यान में रखिए। सोने का घड़ा होता है ना, सोने का घड़ा यदि टूट गया, बाय चांस वो टूट गया, तो आप उसको घर के बाहर फेंक दोगे? मिट्टी का घड़ा हो तो फेंक दोगे। मिट्टी का घड़ा यदि है तो मिट्टी का घड़ा आप टूट गया तो उसको बाहर कर दोगे, नया घड़ा लेकर के आओगे। ऐसे ही सोने के साथ करो, सोने का घड़ा टूट गया फेंक दो, दूसरा लेके आ। सोने का घड़ा टूटने के बाद, सोने का घड़ा चूर चूर होने के बाद भी सोना सोना ही होता है, सोना कभी मिट्टी नहीं होती है। वैसे ही साधु भी एक रत्नत्रय के सोने का घड़ा है। बाय चांस कभी चारित्र में किसी कमजोरी के कारण, अज्ञानवश, असमर्थता के कारण, बीमारियों के कारण चारित्र से यदि वो टूट भी जाते हैं तो भी वो सोने का घड़ा सोने का ही रहेगा, वो टूटने के बाद भी मिट्टी होने वाली साधु साधु ही रहेगा, साधु श्रावक बनने वाला नहीं है। बस इतनी सी बात को यदि समझ करके चलोगे और अपने आंखों में से यदि वो चश्मा उतार करके अलग कर दोगे, जिससे तुम्हें केवल दोष ही दोष नजर आते हैं। कईयों की ये आदत बन गई है, कई श्रावक ऐसे हैं कि उनको कोई दोष नजर नहीं आता, जो साधु आए खूब सेवा करो, खूब आहार दो, खूब उनकी वैयावृत्ति करो। कईयों को बींग निकालने की आदत है कि इसमें क्या कमी है, ये अच्छे हैं कि नहीं है, इनकी चर्या ठीक है कि नहीं है। अरे तो क्या तुमने कोई उनका ठेका लिया हुआ है, टेंडर लिया हुआ है कि साधुओं की चर्या अच्छी है कि नहीं है, वो सामायिक करते कि नहीं, प्रतिक्रमण करते कि नहीं। कई श्रावकों की ये आदत है, आहार देंगे, आहार अच्छे से लेंगे, आहार दे करके जाएंगे और फिर घर में बात बनाएंगे कि अरे ऐसा कैसा लेते हैं, ऐसा कैसा लेते हैं, इतना कैसे लेते हैं, इतना क्यों बनाते हैं। तो क्या साधुओं ने आपके लिए कोई डिमांड की थी कि अच्छे से बनाना, बहुत बनाना, गरम गरम बनाना? यदि गृहस्थ बना करके रखता है और आहार में यदि उनके नियमों में वो बैठता है तो वो ले रहे हैं, तुम घर जाकर के उनकी बात बना रहे हो, इससे फायदा क्या है? यहाँ आकर के कई लोग दो दो चेहरे लेकर के आते हैं, यहाँ तो एकदम सज्जन का चेहरा लेकर के आते हैं, ऐसे दिखते मानो इनसे बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। और घर जाएंगे, समाज में जाएंगे, किटी पार्टी में जाएंगे, फ्रेंड्स लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे तो उनके साथ तुरंत बात बनाना शुरू। अच्छाई तुम्हारे मुंह से नहीं निकलती है, बुराइयां मुंह से निकलने लग जाती हैं कि मुझे तो ये महाराज का ये चीज पसंद नहीं है, ये ठीक बोले नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है, इस टाइप से बातें करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा होगा? ये यहाँ जो तुमने सज्जनता दिखाई थी, भक्ति की थी, वो भी गई, और वहां जो तुमने इतनी चर्चाएं की वो पाप भी तुमने परमानेंट बांध लिया। जो लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं, जो दूसरा चेहरा बना करके चलते हैं, सामने कुछ है बाहर कुछ है, यहाँ से बाहर निकले नहीं कि चेहरा बदल जाता है, यहाँ से बाहर निकले नहीं कि वाणी में परिवर्तन आ जाता है। महाराज के सामने तो 17 बार हाथ जोड़ते, चरण स्पर्श करते, चंदन लगाते, और बाहर जाने के बाद उसी महाराज के विषय में अनर्गल बातें स्टार्ट कर देते हैं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों उन्होंने आहार में खाया। अरे रे रे, ऐसी ऐसी चर्चाएं करते हैं कि कह नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों का भविष्य अंधकारमय है। कैसा है? भविष्य में अंधेरा ही अंधेरा है, भविष्य में कांटे ही कांटे हैं। साधु संतों के विषय में अपनी जीभ को बहुत सोच समझ के हिलाना, चाहे भगवान की बात हो, मंदिरों की बात हो, साधु संतों की बात हो, इनके विषय में अपने लिए बिल्कुल सोच समझ करके बोलना चाहिए। बोल सकते हो तो अच्छा बोलो, नहीं पड़ता है तो चले जाओ, अपना रास्ता नापो, दोबारा मत आओ। किंतु यदि तुम सोच सकते हो तो अच्छा सोचो, बोल सकते हो तो अच्छा बोलो, भक्ति कर सकते हो तो भक्ति करो, किंतु किसी प्रकार की बातें हमारे लिए बनाना उचित नहीं है। हमारे सामने सैकड़ों एग्जाम्पल पुराणों के हैं कि किसने कैसा फल पाया, किसके लिए कैसा क्या हुआ। सीता ने एक मुनि और आरिका के बारे में अपवाद लगा दिया, उसके लिए भी वो अपवाद लगा। इसलिए परिस्थिति को जब तक समझ नहीं लेते हो
तत्वार्थ सूत्र में कहा है कि विद्यमान दोष हो या अविद्यमान दोष हो, दो प्रकार के दोष हैं। एक है कि जो विद्यमान है कि उनमें दोष है, तो तत्वार्थ सूत्र में कहा है कि किसी साधु संत में दोष है होने के बाद भी दोष को नहीं बोलना। फिर जब दोष है ही नहीं तो फिर कैसे बोला जा सकता है? जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए नीच गोत्र का बंध होता है। कौन सा? ध्यान रखना, साधु संतों के विषय में यदि तुम निंदा करोगे, विकथा करोगे, तुम्हारे बेटे तुम्हारी बहुएं तुम्हारा कभी साथ नहीं देगी, वो भी तुम्हारे लिए ऐसी ही बातें करेगी, वो भी तुम्हारे पास चार लोगों के पास जाकर तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करने लग जाएगी, फैलाने लग जाएगी, वो तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएगी। ये फल है, जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे लिए भरना पड़ेगा। और नीच गोत्र का बंध किसे कहते हैं? यदि हम धर्मात्माओं की, त्यागियों की, व्रतियों की निंदा करते हैं तो नीच गोत्र का बंध होता है। और नीच गोत्र का अर्थ है कि नेक्स्ट जन्म में तुम्हारे लिए पुनः जैन धर्म मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुमने जैन धर्म और जैन धर्म के धर्मात्माओं की निंदा की है, उनके बारे में गलत बोला है, तुमने नीच गोत्र का बंध किया है। अब तुम्हारे लिए जैन धर्म मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसे साधु संत फिर मिलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए ये बात समझते हुए चलिए, ते संतो असंतो वा। क्या कहा? ते संतो असंतो वा। वो अंदर से, बाहर से तो त्यागी है ही, अंदर से वो त्यागी है या नहीं है ये हमारी पकड़ के बाहर है। हो सकता है कि वो अंदर से भी त्यागी, अंदर यानी भावों से, रत्नत्रय उनके आत्मा में हो भी सकता है, और हो सकता है केवल भेष है, अंदर से त्यागी नहीं है। बोले आपको इस पंचायती में पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पंचायती में पढ़ना ही नहीं कि ये साधु सच्चे हैं या झूठे हैं, अंदर से त्यागी है कि नहीं है। अरे बाहर से तो देखो, अंदर कहाँ झांक रहे हो? अंदर तो तुम खुद अपने बेटों के अंदर में झांक कर नहीं देख सकते कि तुम्हारे बेटे तुम्हारे हैं या नहीं है, तुम्हारी बहुएं तुम्हारी है या नहीं है, ये भी तुम नहीं जानते हो। ये जो अपने साथ रहते हैं जीवन भर, उन परिवार के लोगों को भी समझने में हमारी पूरी जिंदगी लग जाती है। तुम 4 महीने में क्या साधुओं को समझोगे कि अंदर से साधु है कि नहीं है? तो कहते हैं कि इस परीक्षा को नहीं करके मुट्ठी मात्र प्रदानेन गेहि दानेन शुद्धति। बाय चांस वो अंदर से साधु नहीं भी है तो भी तुम्हारा आहार दान किसी साधु को आहार दान देने के कारण तुम्हें महान पुण्य का बंध करवाता है और तुम्हारे लिए संसार के दुखों से बचाने के लिए जहाज का काम करता है। किसका काम करता है? ते संतो असंतो वा। ते साधु हो या नहीं हो, भेष से यदि साधु नजर आ रहे हैं तो हमारे लिए क्या करना चाहिए? आहार दान देना, मुट्ठी मात्र प्रदानेन। इतना सा तो आहार देना है। क्यों 17 प्रकार की बातें करते हो, क्यों किसी प्रकार की परीक्षा करते हो? हमारे लिए किसी प्रकार की बातें नहीं करना चाहिए। कोई दोष यदि दिख जाता है तो आंखें बंद कर लेना, उपगुहन करना। क्या करना? किसी व्रती त्यागी के दोष नजर आते, वाकई में उनमें दोष है, तो वो दोष किसी से नहीं कहना, पहला नियम ये। और यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है, तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम्हारे अंदर चतुराई है और तुम अकेले में जाकर साधुओं को बता सकते हो कि ऐसा करने से समाज में वातावरण बिगड़ सकता है, धर्म की अप्रभावना हो सकती है, यदि इतना कहने की या समझाने की, कन्विंस करने की पावर यदि तुम में है तो तुम अकेले में जाकर के साधुओं को बोलो कि इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। कन्विंस करना चाहिए, उस साधु को जाकर, व्रती को जाकर समझाओ। कोई यदि आदमी शराब पीता है तो 4 लोगों के बीच में ये बोलने की क्या जरूरत है? शराबी खड़े हो जाओ। शराब पीता है तो उसका वो जो पाप है, उसकी ये जो गलती है, उसको लोगों के सामने उजागर करने की जरूरत। आपके बेटे ने यदि कोई गलती की है तो क्या आप सबके सामने बताओगे? अपने रिलेटिव्स को बताओगे, अपने मित्रों को बताओगे, आसपास के पड़ोसियों को बताओगे, देखो मेरा बेटा तो रोज शराब पीता है, बताओगे? तुम क्या करोगे? चाहे कुछ कैसा भी बेटा हो, फिर भी तुम अपने बेटे की प्रशंसा ही करते हो कि नहीं मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। यदि कोई लड़का व्यसन करता है तो उसके व्यसन को सुधारने का काम किसका है? उसके माँ बाप का। किसका है? आसपास के पड़ोसियों का काम नहीं है। समझा सकते हैं कि तू ठीक ठाक से उसको समझाने का काम और उसको सुधारने का काम कौन करेंगे? वैसे ही कोई साधु के द्वारा यदि अपराध हो जाता है तो साधु के अपराध को ठीक करने का काम किसका है? उसके गुरु का।
किसका काम है? उसके गुरु जाने किसने यदि ये अपराध किया है तो उसे क्या प्रायश्चित करना चाहिए, कैसे वो सुधर सकता है, ये गुरु के द्वारा ही संभव है। यदि आपको किसी साधु में बहुत ज्यादा गलती नजर आती है और लगता है कि इससे समाज का वातावरण बिगड़ सकता है, तो आप उसके गुरु के पास जाकर भी निवेदन कर सकते हो। किंतु आपको कोई अधिकार नहीं है कि इस बात को हम सारी समाज में फैलाएं या किसी पत्रिका में छपवाए या किसी चैनल तक लेकर के जाए। ऐसा करने से हमारा ही धर्म का नाम खराब होने वाला है। इसलिए धर्म स्नेही बंधुओं, साधु संतों के विषय में हमें बहुत संवेदनशील होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? संवेदनशील। धर्म स्थानों में अपने द्वारा किसी प्रकार का पाप नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार के पाप कर्म का बंध नहीं होना चाहिए। इसलिए ते संतो असंतो वा, वे अंदर से साधु हो या नहीं हो, बाहर से यदि हमारे लिए आरिका का वेश नजर आता है, एल्लक जी का वेश नजर आता है, शुल्लक जी का वेश नजर आता है, मुनियों का वेश नजर आता है, तो हमारा काम इतना है कि हम उनकी खूब सेवा करें, वैयावृत्ति करें, भक्ति करें, आहार दान दें और उनकी विनय करते हुए अपने समय को व्यतीत करें। ऐसा करने से हमारी गृहस्थी सार्थक हो जाती है, हम अनंत दुखों से बच जाते हैं। किंतु यदि उनके दोष करने लग गए, उनके दोषों को बोलने लग गए, तो हम अनंत दुखों को आमंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? वो साधु तो अपनी जगह है, किंतु उसके दोष बोलने से हम दुखों को आमंत्रण दे रहे हैं। और यदि उनकी सेवा करते हैं तो अनंत दुखों से हम छुट्टी पा रहे हैं, मुक्ति पा रहे हैं। इसलिए साधु संतों की बने, जहां तक सेवा करें, भक्ति करें, किंतु आलोचना उनकी कभी ना करें। महावीर भगवान की जय। हमारे भगवान का अंतर्बाह्य स्वरूप हम समझ रहे थे। पूज्यपाद नाम के आचार्य श्री ने चैत्य भक्ति में अरिहंत भगवान के स्वरूप का उल्लेख करते हुए बहुत ही अच्छी बातें बताई। उसमें से कुछ बातें हम आपको पुनः आज बताएंगे। उन्होंने कहा कि अताम्र नयनोत्पलम सकलकोपबन्धेर जयात् कटाक्ष शरमोक्षहीन ममिकार तोद्रेकता विषाद मदहानितः प्रहसिताय मानं सदा मुखम कथयति गते हृदय शुद्धि मात्यंतिकीम। संस्कृत भाषा में पूज्यपाद आचार्य श्री ने दश भक्ति की रचनाएं की और उसमें चैत्य भक्ति की रचना करते समय ये कहा कि हमारे भगवान कैसे होते हैं, तो कहते हैं अताम्र नयनोत्पलम, उनकी आंखें कभी लाल नहीं होती। अताम्र नयनोत्पलम, आंखें उनकी कभी भी लाल नहीं होती हैं। लाल आंखें उनकी होती हैं जिन्हें किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, जो बहुत क्रोध में है, या फिर जिन्हें आंखों की बीमारी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आंखें लाल है यानी गुस्से में ही होना चाहिए, हमारी भी हो जाती है। तो ये आंखों की या तो बीमारी हो सकती है या तो फिर बहुत गुस्से में व्यक्ति होता है, उस समय उसकी आंखें लाल होती है। और अरिहंत भगवान को ना गुस्सा आता है ना उनके लिए कोई बीमारी है, इसलिए उनकी आंखें कैसी है? बिल्कुल अताम्र, शुभ्र है, लाल कभी नहीं होती है। अताम्र नयनोत्पलम सकल कोप बन्धेर जयात्। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रोध रूपी आग को बुझा दिया है, शांत कर दिया है। क्षमा रूपी जल से क्रोध रूपी अग्नि को उन्होंने शांत कर दिया है, इसलिए उनकी आंखें कभी लाल नहीं होती है। कटाक्ष शर मोक्षहीन मविकार तोद्रेकता। बोले और कैसे हैं भगवान? बोले उनके आंखों में या उनके चेहरे पर कभी कटाक्ष नहीं होता है। कटाक्ष किसे कहते हैं? कटाक्ष शर, शर यानी बाण, कटाक्ष यानी काम बाण, मोक्ष यानी छोड़ना। वे कभी अपने चेहरे से काम बाण को नहीं छोड़ते हैं, कटाक्ष नहीं करते हैं। बात समझ रहे हैं? कटाक्ष नहीं करने का मतलब यहाँ सीधी सीधी बात का उल्लेख कर रहे हैं कि जब कोई किसी के प्यार में पड़ जाता है
जब कोई काम वासना में आ जाता है, जब किसी को पटाना है, किसी पुरुष को महिला की और दृष्टि जा रही है, किसी महिला की पुरुष की और दृष्टि जा रही है, मन विकारी हो रहा है और उसको अपने वश में करने की इच्छा उसकी है, तो वो कटाक्ष छोड़ता है, वो भौहें चलाता है, वो आंखें चलाता है, उसकी आंखों में, उसकी भौहों में विकार आने लग जाता है। इसे कहते हैं कटाक्ष, शर, मोक्ष। 3 शब्द हैं। कटाक्ष यानी अपने चेहरे से काम बाण को छोड़ना, कटाक्ष, शर, मोक्ष। मोक्ष यानी छोड़ना, कटाक्ष छोड़ना। आप समझ रहे, बात समझ रहे? हम जो आंखें चलाते हैं, किसी को बुलाना है, किसी को पटाना है, किसी को अपनी बात समझाना है, उस समय जो आंखें चलाई जाती हैं उसे विभ्रम कहते हैं, विलास कहते हैं। वो विभ्रम, वो विलास जो काम वासना के आवेग में आता है उसे कहते हैं कटाक्ष, शर, मोक्ष। वो भगवान के चेहरे पर नहीं है। भगवान कभी कॉर्नर से नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं देखते हैं या ऐसे नहीं देखते हैं। देखो आप भगवान की एक एक बात देखिए कितनी स्पष्ट हो रही है। भगवान की आंखों की तरफ देखो, उनकी आंखों में विकार नहीं है। इस बात की स्पष्टीकरण आचार्य कर रहे हैं कि उनके आंखों में विकार नहीं है, विकार मन में विकार नहीं है। कहा नहीं है? उनके मन में विकार नहीं है। कई लोग ऐसा बैठते हैं और बैठकर उन्हें चेहरा इधर नहीं करना है, क्योंकि चेहरा इधर करेंगे तो लोग देख लेंगे। तिरछी नजर से देखते हैं। तिरछी नजर से कौन देखेंगे? या तो जिसके मन में छल कपट है, या तो जिसके मन में काम वासना है, वो तिरछी नजरों से देखता है। या तो जिसको ईगो है, जब किसी का किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, देवरानी का जेठानी के साथ बन नहीं रहा है, अब उसको देखना तो है जेठानी की तरफ, किंतु ऐसा नहीं देखेंगे। ऐसा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो कैसा देखेंगे? ऐसे देखते हैं। हमें नहीं आता, किंतु हम बता रहे हैं। तो ऐसा देखने से ईगो आड़े आता है, तो तिरछी नजरों से देखते हैं। ईगो में आकर के, छल कपट में आकर के, या फिर काम वासना में अंधा होकर के, उसे जिसको देखना है उसे देखना भी है और किसी को मालूम भी नहीं पड़ने देना है कि मैं उसको देख रहा हूं। तो उस समय तिरछी नजरें चलाई जाती हैं। ये सारे मन के विकार अरिहंत भगवान ने धो डाले हैं। ना उनके मन में छल कपट है, ना उनके मन में अहंकार है, ना उनके मन में काम वासना है, इसलिए उनकी आंखों में विकार नहीं है। कितनी छोटी छोटी बातें बताते हैं कि मतलब जो आपके गृहस्थ जीवन में होने वाली घटनाएं हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो भी बताई गई कि वो भगवान के जीवन में नहीं है। कटाक्ष, शर, मोक्षहीन मविकार तो उद्रेकता। बोले उनके मन में विशुद्धि का उद्रेक है, काम वासना का उद्रेक नहीं है। विषाद मद हानितः प्रहसितायमानं सदा। और कैसा है? चेहरे के बारे में ही पूरा वर्णन है। बोले उनके चेहरे पर विषाद नहीं है, चिंता की लकीर नहीं है, गम नहीं है, शोक नहीं है। उनके चेहरे पर ये सारे भाव नजर नहीं आ रहे हैं। विषाद मद, मद यानी अहंकार, विषाद यानी मन का जो गम होता है, शोक होता है, हम किसी गम में जीते हैं, तो वो सब नहीं होने के कारण प्रहसितायमानं सदा, खिले हुए कमल के समान हमारे भगवान हंसते रहते हैं। बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा है, बिल्कुल दांत दिखा करके भी नहीं हंसते हैं। ऐसा भी नहीं कि दांत दिखते हैं, वैसे नहीं, किंतु मंद मुस्कान है। क्या बोलते हैं आप उसको? कौन सी स्माइल? तो ऐसी जो है मंद मुस्कान है चेहरे पर। आपको एकदम से ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम खिलखिला रहे हो, ऐसा भी नहीं लगेगा कि किसी का उपहास कर रहे हो, ऐसा भी नहीं लगेगा कि कोई मजाक कर रहे हो, ऐसा भी नहीं लगेगा कि कोई विषय भोगों का आनंद ले रहे हो। उनके चेहरे के ऊपर जो प्रसन्नता है वो आत्मा की विशुद्धि को प्रकट करने वाली प्रसन्नता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके मन में विषाद नहीं है, अहंकार नहीं है, काम वासना नहीं है, विषय भोगों की इच्छा तृष्णा नहीं है। इसलिए रौद्र ध्यान वाला जो हंसना होता है वो हंसना उनके चेहरे पर
नहीं है। रौद्र ध्यान जब होता है व्यक्ति को, जब कोई चोरी करके सफल हो जाता है उस समय भी कोई हंसता है, जब कोई किसी को डोमिनेट होते हुए देखता है तब भी कोई हंसता है, जब बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति ये समझ लेता है कि मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है विषयों का भोग करने में, उस समय भी वो हंसता है। या फिर किसी की मजाक उड़ाने में, किसी को टॉर्चर करने में, किसी की टिंगल करने में, उस समय में व्यक्ति हंसता है। किंतु इस प्रकार की हंसी भगवान के चेहरे पर नहीं है। कौन सी हंसी है? प्रसन्नता वाली, आत्मा की विशुद्धि को बाहर झलकाने वाली हंसी उनके चेहरे पर है, मंद मुस्कान है। मुखम कथयतीव ते हृदय शुद्धि मात्यंत किम, बोले उनके चेहरे से ही मालूम पड़ता है कि उनके अंतरंग में कितनी विशुद्धि है, निष्कषाय और निष्पाप भावना है। ऐसे हमारे अरिहंत भगवान है। निराभरण भासुरम विगत राग वेगो दयाल, बोले अंतरंग में राग इच्छाएं ये सब नष्ट हो जाने के कारण उनके तन पर कोई आभरण नहीं है। निराभरण, आभरण यानी अलंकार, अलंकार उनके शरीर पर नहीं है, क्योंकि अंतरंग में उनके राग और इच्छाओं की भट्टी जो है वो बिल्कुल शांत हो चुकी है, उन्हें किसी प्रकार की मोह माया नहीं है, इसलिए बाहर से निराभरण है। निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषता, और बोले निरंबर भी है, वस्त्र रहित भी है, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप में जी रहे हैं। प्रकृति रूप कैसा है भगवान का रूप? बिल्कुल नेचुरल रूप है, बिल्कुल नेचुरल रूप है, प्रकृति से मिलता जुलता हुआ रूप भगवान का है, इसलिए उनको कपड़े ओढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति रूप निर्दोषता, उनके शरीर में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, इसलिए उनको कपड़े भी नहीं है। ऐसे हमारे अरिहंत भगवान होते हैं जिनके विषय में हम लगातार सुनते आ रहे हैं। आज हम देखें कि अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान में अंतर क्या है। दो दो प्रकार के भगवान क्यों हैं भाई? जब अरिहंत भगवान है तो फिर सिद्ध कौन से भगवान है? दो भगवान होते हैं क्या? तो आचार्य कहते हैं कि हाँ, दो प्रकार के भगवान हैं, किंतु वहीं कोई ऐसा सेपरेशन नहीं हो चुका है कि जो अरिहंत है वो अलग है, जो सिद्ध है वो अलग है। अरिहंत अरिहंत ही होंगे, सिद्ध सिद्ध ही होंगे। जिसे अरिहंत बनना है वो अरिहंत बन जाए, जिसे सिद्ध बनना है वो सिद्ध बन जाए, ऐसा नहीं है। तो क्या है? ये एक मार्ग है, इसी मार्ग से जाना होता है, उसी रास्ते से गुजरना होता है। अरिहंत पद प्राप्त किए बिना कोई सिद्ध नहीं होता है। तो अरहंत सिद्ध एवं, अरहंत ही सिद्ध होने वाले हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? अरिहंत अवस्था पहली है और सिद्ध अवस्था अंतिम है, चरम अवस्था है। दोनों ही भगवान की अवस्था है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और साम्यता भी बहुत बड़ी है। जैसा अनंत चतुष्टय अरिहंत भगवान में है, वहीं अनंत चतुष्टय सिद्ध भगवान में भी है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य जैसे अरिहंत भगवान में पाए जाते हैं, वैसे सिद्ध भगवान में भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अरिहंतों में जितना ज्ञान है उससे थोड़ा और ज्यादा सिद्धों में है, क्योंकि सिद्ध लास्ट है, सिद्ध चरम अवस्था है, अरिहंत सिद्ध बन जाते हैं। इसका मतलब कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, ज्ञान में कोई प्रमोशन नहीं हुआ है, उनके सुख में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। जितना ज्ञान, जितना दर्शन, जितना सुख और जितनी शक्ति अरिहंत भगवान में है, वही उनके लिए सिद्ध अवस्था में भी होती है। उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होती है, घटता भी नहीं है और बढ़ता भी नहीं है। तो फिर अंतर क्या है? बस एक बेसिक अंतर है कि इनको शरीर है और उनको शरीर नहीं है। एक सशरीरी है और एक अशरीरी है। अरिहंत भगवान को शरीर है, सिद्ध भगवान को शरीर नहीं है। बस यही सबसे मेन बेसिक अंतर है। और इसी अंतर के कारण और दूसरे अंतर पड़ जाते हैं कि शरीर होने के कारण अरिहंत भगवान विहार करते हैं, सिद्ध भगवान विहार नहीं करते। शरीर होने के कारण अरिहंत भगवान उपदेश देते हैं, सिद्ध भगवान उपदेश नहीं देते हैं। शरीर होने के कारण अरिहंतों के समो शरण है, अष्ट प्रातिहार्य है, सिद्ध भगवान को शरीर ही नहीं है, इसलिए वहां अष्ट प्रातिहार्य भी नहीं है और समो शरण भी नहीं है।
ये सारे अंतर शरीर होने और नहीं होने के कारण हमारे लिए देखने को मिलते हैं। और एक बेसिक अंतर है कि 8 कर्मों में से अरिहंत भगवान ने 4 कर्मों का नाश किया है और सिद्ध भगवान ने 8 कर्मों का नाश कर दिया है। ये अंतर अरिहंत और सिद्ध भगवान में है। अरिहंत भगवान विहार करते हैं, अरिहंत भगवान उपदेश देते हैं, अरिहंत भगवान के समोशरण है और सिद्ध भगवान के ये सब कुछ नहीं है। अरिहंत भगवान समोशरण में विराजते हैं, सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजते हैं। कहाँ विराजेंगे वो? तीनों लोक के शिखर पर। जब अरिहंत भगवान की आयु पूर्ण होने लगती है तो 6 महीने पहले ही उनके समोशरण का विघटन हो जाता है। समोशरण का विघटन होने के पश्चात वे पुनः अपने चरम अवस्था के लिए चौथा शुक्ल ध्यान लगाते हैं। चौथा शुक्ल ध्यान लगाने के पश्चात उस समय वे तीसरे और शुक्ल ध्यान में, पहले तीसरा शुक्ल ध्यान लगाते हैं, तीसरे शुक्ल ध्यान में वे अपने योगों का निरोध करते हैं। मन, वचन और काय ये तीनों अरिहंत भगवान के साथ हैं, किंतु सिद्ध भगवान के साथ ना मन है, ना वचन है, ना काय है, तीनों भी नहीं है। अरिहंत भगवान आयु पूर्ण जब होने लग जाती है तो अपने योगों का निरोध करते हैं। मन, वचन और काय इन तीनों योगों का निरोध करते हैं और अंत में शरीर छोड़ देते हैं, 14वें गुण स्थान को पार कर जाते हैं और फिर सीधे सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। सिद्ध भगवान की कोई गति नहीं है। अरिहंत भगवान अभी भी मनुष्य गति में है, सिद्ध भगवान मनुष्य गति के नहीं माने जाते हैं। उनकी गति मार्गणा में कोई गणना नहीं है, ना उनकी गति है, ना उनको इंद्रियां है, ना उनको शरीर है। वो 14 के 14 मार्गणाओं से रहित हैं। ऐसे हमारे सिद्ध भगवान होते हैं। तो अरिहंत और सिद्ध भगवान में आपको अंतर समझ में आ गया। बड़े कौन हैं? बड़े कौन हैं? सिद्ध भगवान, क्योंकि वो जीव की चरम और शुद्ध अवस्था है। बिल्कुल शुद्ध अवस्था यदि कोई मानी जाएगी तो वो सिद्ध अवस्था मानी जाएगी। और अरिहंत भगवान की जो अवस्था है वो भी शुद्ध अवस्था ही है, किंतु अभी उनके लिए 4 कर्म नष्ट करना बाकी है। उसके लिए उनके लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं करनी पड़ती है। आयु पूर्ण होती है, नेचुरली वो तीसरे और चौथे शुक्ल ध्यान में चले जाते हैं और उसके बाद उनका शरीर घटित हो जाता है, कपूर की भांति उड़ जाता है। उनके लिए शरीर दहन नहीं करना पड़ता। सामान्य रूप से हम क्या करते हैं, साधु है, आचार्य है, उपाध्याय है, साधु है, तो जब इनका समाधि मरण होता है तो समाधि मरण के बाद क्या करते हैं, उनके शरीर का अग्नि संस्कार किया जाता है। अरिहंत भगवान के शरीर का अग्नि संस्कार नहीं होता है, क्योंकि उनका शरीर जो है कपूर की भांति, जैसे कपूर को आप रख दो तो कपूर की भांति वो धीरे धीरे करके उड़ जाता है। अरिहंत भगवान के शरीर का दाह संस्कार नहीं होता। वो सारे परमाणु जो है वातावरण में फैल जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरा शरीर, है ना। किंतु बचते हैं नाखून और केश। क्या बचते हैं? 2 चीजें बचती हैं। हालांकि अरिहंत भगवान के शरीर में 7 धातु और उपधातु नहीं है। हमारी कल्पना और हमारी सोच के बाहर उनका शरीर है कि जिनके शरीर में हड्डी नहीं, मांस नहीं, खून नहीं, ये सब चीजें नहीं है। इवन उनके शरीर में चमड़ी भी नहीं है, वात पित्त कफ नहीं, चमड़ी नहीं, ये सब कुछ नहीं है। चमड़ी भी नहीं है किंतु नाखून है, चमड़ी नहीं है किंतु बाल है। ये सब कुछ कैसे हैं? तो ये हमारे ज्ञान के बाहर है, सोच के बाहर है, कल्पना के बाहर है। ये सब कुछ अतिशय है। उनका शरीर परम औदारिक शरीर माना जाता है। किसका? देखिए, मनुष्यों का जो शरीर है, जितने भी मनुष्य और जानवर होते हैं, उनके शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? औदारिक शरीर, क्योंकि वो उदार है, मोटा है। और नारकी और देव जो होते हैं उनका शरीर सूक्ष्म होता है, उसको वैक्रिक शरीर कहते हैं। और जो हम मनुष्य हैं, हमारा शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर माना जाता है, क्योंकि वो स्थूल है, मोटा है। किंतु भगवान का जो शरीर वो कैसा है? परम औदारिक। कैसा है? औदारिक तो है किंतु परम औदारिक, यानी हम सबसे श्रेष्ठ शरीर अरिहंत भगवान का होता है। क्यों परम औदारिक है वो? बताया था आपको, क्योंकि वो शुद्ध स्फटिक के समान है। स्फटिक जैसा कड़ा नहीं है,
स्फटिक में तो स्फटिक थोड़ा कड़ापन होता है, उसमें भगवान के शरीर में कड़ापन नहीं है, तो स्फटिक के समान ट्रांसपेरेंसी उनके शरीर में है। उनके शरीर में 7 धातु और उपधातु नहीं होने के कारण, चमड़ी नहीं होने के कारण वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शरीर है। किंतु एक बात और है, जब वे अरिहंत भगवान समो शरण में विराजते हैं तो उनकी छाया नहीं पड़ती है। 4 चीजें और हो जाती हैं। नाखून और केश होते तो हैं किंतु वो बढ़ते नहीं हैं। बात समझ में आ रही? जब कोई अरिहंत पद को प्राप्त होते हैं, भगवान बन जाते हैं कि उनके नाखून और बाल बढ़ते नहीं और उनकी छाया नहीं पड़ती। छाया क्यों नहीं पड़ती? भगवान की छाया क्यों नहीं पड़ती? आप बताइए, क्या सूर्य की कभी छाया पड़ती है? सूर्य की कभी छाया देखी है आपने? चंद्रमा की छाया देखी है? उस सूर्य के कारण हम सबकी छाया पड़ती है। छाया कब पड़ती है? जब कोई लाइट हमारे ऊपर आए तो हमारे शरीर की छाव हमारे लिए देखने को मिलती है। और अंधेरा हो तो अंधेरे में हमारी छाव होती है क्या? नहीं होती है। जब प्रकाश होता है तभी छाव होती है। और प्रकाश भी कैसा? हमसे ज्यादा प्रकाशमान कोई वस्तु है तब हमारी छाया पड़ती है। किंतु समो शरण में जो भगवान विराजमान है, वहां अरिहंत भगवान के शरीर की इतनी जबरदस्त तेज होता है, चमक होती है कि उसके कारण सबकी छाया पड़ेगी, अरिहंत भगवान की छाया कभी नहीं पड़ेगी। इसलिए ये बात समझ में लीजिए कि जैसे चांद और सूर्य की कभी छाया नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि सूर्य और चांद से ज्यादा प्रकाशमान और कोई वस्तु है ही नहीं, तो उनकी छाया कहां से पड़ेगी? बस ऐसे ही समो शरण में भगवान से बढ़कर और कोई तेजस्वी नहीं होता है। वहां 14 निधियां हैं, 9 रत्न है, फिर भी उनसे भी ज्यादा तेज किसका है? अरिहंत भगवान का। महावीर भगवान की कहते हैं परम ज्योति कोटि चंद्रादित्य किरण सुज्ञान प्रकाशा। भले करोड़ों सूर्य और चंद्रमा भी इकट्ठे हो जाएंगे तो भी अरिहंत भगवान से ज्यादा तेज उनका नहीं होता है। अरिहंत भगवान के सामने उनका तेज फीका पड़ जाता है। सूर्य और चांद की रोशनी ऊपर ही रुक जाती है। समो शरण में तो भगवान की रोशनी होती है, वहां हैलोजन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अरिहंत भगवान के शरीर से ऐसी दिव्य आभा निकलती है, दिव्य तेज निकलता है कि उनके प्रकाश में सब लोग चलते हैं, देखते हैं, बैठते हैं। उनके प्रकाश में सब कुछ दिखता है और ऐसा होने के कारण उनकी छाया नहीं पड़ती। नाखून और केश है किंतु बढ़ते नहीं है। पलके हैं किंतु वो कभी पलके झपकती नहीं है। तो ऐसे हमारे अरिहंत भगवान का शरीर है। और अरिहंत और सिद्ध में हमने अंतर आज समझ लिया कि दोनों ही हमारे भगवान हैं, किंतु अरिहंत भगवान हमारे लिए उपदेश देते हैं, वे विहार करते हैं, वे समोशरण में विराजते हैं। और जब उनकी आयु पूर्ण होती है तो वे ही अरिहंत क्या बन जाते हैं? सिद्ध बन जाते हैं। जब सिद्ध बनते हैं तो 8 कर्म, बचे हुए 4 कर्म नष्ट हो जाते हैं। ये शरीर भी उड़ जाता है, नाखून और केश भी यहीं रह जाते हैं, केवल वे आत्म तत्व बचता है। वही आत्मा जो है यहाँ समोशरण से 7 राजू ऊपर जाकर के तीनों लोक के ऊपर विराज जाते हैं। सिद्ध शिला बताई थी ना आपको देव दर्शन विधि में, ऐसी सिद्ध शिला होती है। उस सिद्ध शिला पर जाकर के सिद्ध भगवान विराजमान हो जाते हैं। इस प्रकार अरिहंत और सिद्ध भगवान में बेसिक अंतर है। दोनों ही हमारे भगवान हैं, एक शरीर सहित है और एक शरीर रहित है। इसको 2 नाम हमारे शास्त्रों में मिलते हैं, सकल और निकल। क्या कहते हैं? कल शब्द का अर्थ है शरीर, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। तो कल यानी शरीर, स यानी शरीर सहित परमात्मा कौन है? अरिहंत भगवान। सकल परमात्मा कौन है? और निकल शरीर रहित, तो निकल परमात्मा कौन है? सिद्ध भगवान। ये दोनों परमात्मा हैं, ये भगवान हैं, ये परम ज्योति हैं, देवादिदेव हैं, अरहंत हैं, सर्वज्ञ है, वीतराग है और विमल है, विराग है, निर्मल है। कितने नाम हैं?
अनादि अनंत है। इनके 1008 नामों से तो इंद्र स्तुति करता है। कितने नामों से? 1008 नाम देकर तो इंद्र भगवान की स्तुति करता है। तो इनके गुणों का कोई अंत नहीं है, इनके गुणों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अनंत गुण के भंडार ये अरिहंत और सिद्ध भगवान होते हैं। हम दोनों की आराधना अलग अलग करते हैं। अरिहंत भगवान की पूजा अलग करते हैं और सिद्ध भगवान की पूजा अलग करते हैं, क्योंकि दोनों परमेष्टि अलग अलग है, दोनों अवस्थाएं अलग अलग हैं। तो अरिहंत और सिद्धों में अंतर हुआ। अब बात आती है कि अरिहंत और तीर्थंकर इन दो शब्दों में क्या अंतर है। देखिए, हर एक बात हमारी क्लियर होनी चाहिए। हमने तीर्थंकरों को बचपन से सुना है कि 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं, किंतु ये तीर्थंकर कौन से परमेष्टि हैं? पांचों में से कौन से परमेष्टि है? अरिहंत परमेष्टि है। ये बात आज आप समझ लीजिए। तीर्थंकर जो भी होते हैं वो अरिहंत परमेष्टि होते हैं। सिद्ध भगवान में कोई तीर्थंकर या सामान्य इस प्रकार का कोई भेद नहीं होता। सिद्ध भगवान सब समान होते हैं। जब यही तीर्थंकर सिद्ध बन जाते हैं तो वहां अनंत सिद्धों में मिल जाते हैं और वहां समान हो जाते हैं। फिर वो एक दूसरे में किसी प्रकार का भेद नहीं रहता। किंतु जब तक अरिहंत अवस्था है तब तक भेद है। क्या भेद है? कोई सामान्य केवली है, कोई तीर्थंकर केवली विशेष है। कोई सामान्य है और कोई विशेष है। जैसे राम, भरत, बाहुबली, ये सब कौन से अरिहंत थे? सामान्य केवली। कौन से थे? अरिहंत तो थे किंतु तीर्थंकर नहीं थे। और तीर्थंकर भी है और अरिहंत भी है। क्या है? अरिहंत भी है और तीर्थंकर। तो आप समझ लीजिए, जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे सब अरिहंत होते हैं, किंतु जितने अरिहंत होते हैं वे सब तीर्थंकर नहीं होते। बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल सरल है। इसको आप आचार्य संघ में घटित करिए। जितने भी आचार्य हैं वे साधु भी हैं, किंतु जितने साधु हैं वे सब साधु आचार्य नहीं है। आचार्य जो होते हैं वो भी तो साधु हैं। अपन उनको कहते हैं साहू मंगलम, साहू लघुत्तमा, साहू शरणम पवज्जामि। उसमें हम तीनों का नाम ले लेते हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु, क्योंकि आचार्य भी साधु ही है। इसके आगे वाले प्रकरण में हम आपको उन्हीं के बारे में बताएंगे। किंतु यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे सभी आचार्य साधु हैं किंतु सभी साधु आचार्य नहीं होते हैं, वैसे ही सभी तीर्थंकर अरिहंत हैं किंतु सभी अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते हैं। अध्यक्ष समाज का नागरिक है। प्रत्येक अध्यक्ष, समाज के जितने भी अध्यक्ष होते हैं वे सब समाज के नागरिक हैं, किंतु समाज का हर नागरिक समाज का अध्यक्ष नहीं होता है। अध्यक्ष नागरिक है किंतु हर नागरिक अध्यक्ष नहीं होता है। बात समझ में आ गई? बस इसी प्रकार से अरिहंत और तीर्थंकरों में अंतर है। अंतर क्या है? तो सामान्य केवली जो होते हैं उनके कल्याणक नहीं होते हैं। जैसे रामचंद्र जी, भरत जी, बाहुबली जी, ये सब मोक्ष गए। जीवनधर कुमार मोक्ष गए, श्रीपाल मोक्ष गए। इसके अलावा आदिनाथ भगवान के 100 पुत्र मोक्ष चले गए। किंतु ये सब जो है कल्याणक के धारी नहीं थे। इनके लिए गर्भ कल्याणक नहीं हुआ, जन्म कल्याणक नहीं मनाया गया। जैसे तीर्थंकर भगवान जब माता के गर्भ में आते हैं तो माता के गर्भ में आने से 6 महीने पहले ही क्या होने लग जाती है? रत्न वर्षा होने लग जाती है 6 महीने पहले से। ऐसे सामान्य केवली जो बनने वाले हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता है। उनका गर्भ, जन्म, तप, ऐसा कोई